माइनर अरकाना में सबसे पहले हम बात करेंगे वॉन्ड सूट के बारे में। वॉन्ड सूट रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैवल के बारे में, फिज़िकल मूवमेंट के बारे में, करियर के बारे में, एक्शन के बारे में और आपके बॉडी के अंदर, आपके फॉर्म के अंदर जो एनर्जीज़ हैं आपके मूवमेंट के लिए, वो सब के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एक नई एनर्जी के लिए, एक नया फिजिकल एक्शन। आप आगे जाके क्या कर रहे हो, आपकी थिंकिंग कैसी है, नई सोच आपकी कैसी है, एक सिचुएशन को लेकर, एक काम को लेकर, उसके बारे में दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ग्रोथ और पोटेंशियल के बारे में भी बोलता है। आप आगे जाके आपको कितना अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, कितना ग्रोथ आपको मिल सकता है, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। ये कार्ड आपको बताता है, कोई भी रीडिंग में अगर आपका ये कार्ड आ रहा है तो आपको दर्शा रहा है ना, जिस काम के लिए आप सोच रहे हो उसके बारे में भी सोचना नहीं है, उसके बारे में भी एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। तो आपको पॉजिटिवली आगे जाना चाहिए। और करियर में अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी कार्ड है आपके लिए करियर के पर्सपेक्टिव से। तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपके करियर के टुवर्ड्स। आपके पैशन और आपके क्रिएटिविटी को चलते आपको एक नई जॉब या फिर जॉब में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। तो अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग में, आपको करियर रीडिंग में आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे ये जॉब लेनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर अगर ये कार्ड आता है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, तो यहाँ पर आंसर इज़ यस। ओके। और कोई काम के चलते, कोई बिजनेस के चलते आपके ट्रैवल के मतलब ट्रैवल भी हो सकती है, इस कार्ड का यही मीनिंग है। रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो ये एक नई रिलेशनशिप के स्टार्ट होने का भी एनर्जीज बता रहा है। फिज़िकल एंड पैशनेट अट्रैक्शन आपके पार्टनर की तरफ आपकी हो सकती है। और कोई भी पॉजिटिव कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये प्रेगनेंसी को भी दर्शा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ आ सकती है। ठीक है। तो अगर कोई लव रीडिंग में आपको पूछा जा रहा है कि आपको सामने वाले को प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं, आपके लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर आंसर है यस। ओके। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव कार्ड है। आपको कोई भी रीडिंग में अगर एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है। सेकेंडली अगर येस और नो क्वेश्चन है तो उसके लिए आपके पास ये येस कार्ड है डेफिनेटली। और एक पावर और एक एनर्जी वाला कार्ड है जिसके लिए आपको फॉरवर्ड आगे बढ़ना चाहिए, ये मैसेज देता है ये कार्ड। ओके। और यस, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अपने जो गोल्स हैं लाइफ में उसको सेट करके आगे बढ़िए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको वेट कर रही हैं। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमको बताता है कि आप कोई भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग में आप आगे बढ़ रहे हो, कोई डिसीजन आपने लिया है और उसके ऊपर आप काम करने के लिए इस वक्त तैयार हो। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वॉन्ड्स इस इंसान के पीछे स्टेबल खड़ा है और एक वॉन्ड को वो अपने हाथों से पकड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड से। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो अपने लाइफ में वैसे भी एक काम कर रहा है और उसको पूरा कर चुका है। नेक्स्ट वो अपने दूसरे कोई प्लानिंग है उसके लिए वो आगे बढ़ना चाहता है, जो कि उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। पास्ट में एक काम चल रहा है और आगे वो बढ़ना भी चाहता है। यहाँ पर और एक चीज़ सिग्निफाइज करता है कि अगर लव रीडिंग्स में आप देखेंगे तो ये आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करने की बात करता है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो और आप पूछ रहे हो कि आपको यहाँ पर रहना है या फिर आपको इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको दर्शाता है कि आपको आपके इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको सोच समझ कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। डिसीजन आपकी होनी चाहिए, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसको देखने के बाद सोच समझ के आप आगे बढ़ सकते हो। ओके। करियर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप रेडी हो कोई भी पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में, अपने करियर में लेने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको अपने ऊपर, अपने जो सपने हैं उसके ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है और ये एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि आपके जो भी इस काम के लिए जितना भी नॉलेज आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है
और यहाँ पर अगर आप कोई भी करियर रीडिंग में ये कार्ड लाते हैं, मिलता है आपको, तो आप इसको यही सलाह दे सकते हैं सामने वाले को, अभी सोचने का टाइम नहीं है, आपको अभी काम करने की ज़रूरत है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि एक पॉजिटिव कार्ड ये है, इसीलिए ये क्लैरिटी को भी दर्शाता है। तो आपके काम के चलते आप बहुत सारी जगह को ट्रैवल भी कर सकते हो, ये कार्ड दर्शाता है, क्योंकि इस इंसान के राइट हैंड में एक ग्लोव है, तो वो एक ट्रैवलर भी हो सकता है, उसको घूमना फिरना बहुत पसंद हो सकता है, इंसान की कैरेक्टरिस्टिक यही बता रही है, और वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, और बेसिकली एक ऐसी पर्सनालिटी को भी ये कार्ड दर्शाता है ना, कि लाइफ में वो ऑलरेडी सेटल है और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, फुल्ली फुल्ली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को ये इंसान, ठीक है। और रेड कलर का जो कपड़ा पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपनी लाइफ को लेकर। रेड कलर हमारे पैशन को, हमारी एनर्जी को दर्शाता है। ओके, ओवरऑल ये है। और इस इंसान की जो थिंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि इसने सर पे एक रेड कलर का कैप पहना हुआ है। ओके, ओवरऑल सामने की तरफ वो समंदर की तरफ देख रहा है, वो तो पॉजिटिवली वो आगे बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी जो भी एक डिसीजन आपने प्रेजेंटली लिया हुआ है वो पॉजिटिव है, और आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो जिसका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे से है, और आपके काम में पार्टनरशिप हो सकती है, तो आपको अगर पार्टनरशिप में काम करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और अपने लाइफ में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो इस इंसान के पीछे वाले जो वॉन्ड है वो थोड़े से गड्ढे में है, लेकिन वो गड्ढे को पार करके वो आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल को भी दर्शा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर करियर रीडिंग में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो आप सामने वाले को गाइडेंस दे सकते हो कि वो जो भी रास्ते पे जाने की सोच रहे हैं वो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के चलते अपने लाइफ में ये पाथ को चुना है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये टाइम थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबल होने का है, क्योंकि दूसरों को भी सुनना चाहिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं उसको सुनना ज़रूर चाहिए, लेकिन जो भी डिसीज़न होगा, फाइनल डिसीज़न, वो उनका ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी मेहनत रंग लाएगी। वो मेहनत कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको लाइफ में क्या आएगा वो उनको डिसाइड करना है। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अगर रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में देखेंगे, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो, और जिस भी रास्ते में आप जाना चाहते हो ये आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपके जो भी क्लाइंट है वो सिंगल हैं, तो उनके लिए ये एनर्जी आ सकती है ना, कि आप भी कोई भी प्लान अगर आप कर रहे हो आपके फ्यूचर में, तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड दर्शाता है सेलिब्रेशन, जॉय के बारे में। आप क्या अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपने लाइफ में क्या हारमनी आ रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। और इस कार्ड से एक जनरल रीडिंग में भी ये आता है कि आप अपने जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी है उसको आप एंजॉय कर रहे हो। कोई भी एक खुशखबरी आपको मिली है या फिर मिलने जा रही है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव मैसेजेस मिले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और आपके घर पे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। 4 स्तंभ हैं, 4 वॉन्ड्स हैं, वो 11 नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसके वजह से कि आपको ये भी आप जान सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसका आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो, और वो पॉजिटिवली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। पीछे आप देख रहे हो 2 पर्सन खड़े हैं, जो कि हाथ में फ्लावर्स बुके लेके खड़े हुए हैं। तो ये दर्शाता है ना, किसी की मैरिज, एंगेजमेंट, या फिर अपनी लाइफ में कोई कमिटमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अकॉर्डिंग टू ये सिचुएशन। तो उसके साथ साथ आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा सा महल है। ओके, तो वो चीज़ हमको दिखा रहा है कि आपके घर पे कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप एंजॉय कर सकते हो अपने लाइफ को। कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आप प्रेजेंस दे सकते हो अपने, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए।
और एक चीज़ भी ये है ना कि आपने जो भी मेहनत की है पास्ट में, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स है वो आपको अभी देखने को मिल रहा है, जो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। ये है जनरल रीडिंग। ओके, बिजनेस करियर के लिहाज से अगर देखेंगे तो ये कार्ड आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट के बारे में बताता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपके लिए वेलकमिंग है। ये पॉजिटिव कार्ड होते हुए आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपने करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कोई भी जॉब आपके लिए ऑफ़र हुई है तो आप डाउटफुल हो उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर ये कार्ड आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इट्स अ येस कार्ड कि आपको वो जॉब लेना चाहिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके वर्क प्लेस में आपके कलीग के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, आप एक टीम के साथ आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। नेक्स्ट टू द लव रिलेशनशिप में ये कार्ड एक बहुत ही डीप लेवल का, एक हायर लेवल का कमिटमेंट के बारे में दर्शाता है। पॉसिबली मैरिज, एंगेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया था, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हो और आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आपके पार्टनर के साथ, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। कोई भी सॉलिड कमिटमेंट्स हो गए, सॉलिड फाउंडेशन हो गया आपके रिलेशनशिप में, जो कि आपको अंदर से आता है कि आपको डेफिनेटली आगे जाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो, क्वेश्चन आपके पास आया है कि रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। दोनों आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी आएगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड, इट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। शादी के बाद आपके अभी घर पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर आपके झगड़े हो सकते हैं, यहाँ पर आपकी अच्छी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड की जो एनर्जी है ना, वो दिखाता है ना कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, डिसअग्रीमेंट्स, कंपटीशन। ये आपके घर पे हो सकता है, आपके वर्क एरिया में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जनरली अगर इस कार्ड का मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं, जिसको किसी की भी नहीं पड़ी है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, सब अपनी अपनी बातें लेके झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईगो की बात आ जाती है कि आप ट्राई कर रहे हो बस जीतने के लिए, आपको किसी की नहीं पड़ी है और आपको बस अपना जो अपनी जो ओपिनियन है उसको रखना है और बस लोगों से जीतना है। अपनी फीलिंग्स के ऊपर आपकी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जीतना आपको डेफिनेटली चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके क्लाइंट अगर आपको पूछते हैं कि आपके वर्क एरिया में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, तो यहाँ पर अगर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो आप बता सकते हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी तो है ही और आप स्ट्रेस्ड भी बहुत हो। यहाँ पर आप आपके सामने वाले जैसे एनर्जीज में है ना, तो आप में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी वैसा ही रिप्लाई उनको दे रहे हो। तो यहाँ पर आप गाइडेंस दे सकते हो। बहुत बड़ा ड्रामा आपके लाइफ में चल रहा है, आपके वर्क एरिया में, आपके रिलेशनशिप में, तो उस ड्रामा को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके, वर्क एरिया में जैसा मैंने बताया, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। आइदर आप इसमें पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो यहाँ पर, और नहीं तो आप इस चीज़ में इन्वॉल्व ही ना हो, ठीक है। अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आई है आपके लिए और आप पूछ रहे हो कि, या फिर आपको क्वेश्चन आया है कि मुझे जॉब लेनी चाहिए, तो यहाँ पर आंसर है नो, आपको ये जॉब अभी के लिए नहीं लेनी है। ओके, लव रिलेशनशिप में देखेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है इस वक्त, तो आपको अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो सामने वाले की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पहले ध्यान में रख के आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए उसका भी ध्यान रखना है, और कोई भी लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं फंसना है। और अगर कोई लव रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है, आपको पूछा जाता है कि उनके साथ मेरी बनेगी या नहीं बनेगी, तो ये कार्ड बहुत अच्छे से दर्शा रहा है कि सामने वाले के साथ आपकी जमने नहीं वाली है। तो आप उनको एक सजेशन दे सकते हो कि आपको इस सिचुएशन को देख के कैसे हैंडल करना है। अगर आपको आता है तो डेफिनेटली जाइए, नहीं तो थोड़े दिन के लिए आप इससे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आपको अगर इसमें कोई होप दिख रहा है तो आप जा सकते हो, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड हियर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको दर्शाता है सक्सेस के बारे में, पब्लिक रिकग्निशन बारे में,
और प्रोग्रेस के बारे में आपकी लाइफ में, और सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देख रहे हो कि एक ऐसा इंसान यहाँ पर घोड़े के ऊपर सवार है जो कि अपने हाथों में एक वॉन्ड्स पकड़ा हुआ है जहाँ पर वो फ्लावर्स बंधे हुए हैं, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं उनके भी वो हाथ में वॉन्ड्स हैं, लेकिन वो नीचे खड़े हुए हैं और वो सब इस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको पब्लिक की भी सपोर्ट मिलेगी। अगर फैमिली रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो फैमिली में भी आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पर जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, उसके ऊपर येलो कलर का एक चादर या फिर कॉटन बिछाया हुआ है जो कि दर्शाता है कि आपको सक्सेस मिली हुई है और आप प्राउडली इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हो। एंड जो घोड़ा है वो पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो एनर्जी से, जो कि आपकी इमोशंस है, उसको बहुत कंट्रोल में रख के आप आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से आपको लोगों की सपोर्ट मिल रही है। ओके, ये एक पॉजिटिव मूवमेंट के बारे में बताता है जिसकी वजह से आपको जीत मिली है, आपको रिवॉर्ड मिला है, आपकी कोई भी गोल्स है जो कि फुलफ़िल हुई है। और करियर में अगर आपको ये कार्ड आता है कि क्या मुझे जॉब लेनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर येस है। बहुत ही अच्छी कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। और अगर कोई प्लानिंग आप किए हो और आप पूछते हो कि ये प्लानिंग में मैं आगे जाके सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए येस है कि आप अपने प्लानिंग में आगे जाके सक्सेस पा सकते हो। और जिस चीज़ के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिल सकती है। ओके, अगर लव रिलेशनशिप के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे जाके। आपको बस पॉजिटिवली एफर्ट्स डालने हैं, अपनी जो भी सोच है उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे एक अच्छी सोच के साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है ना, एक बैलेंस की भी एनर्जी दिखा रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी चीज़ आपके पार्टनर के साथ शेयर करोगे, एक इक्वल गिव एंड टेक रखोगे, तभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लाइफ में आपकी जो पार्टनर है ना वो बहुत अच्छा एक रोल निभा सकती है आपके सक्सेस के टुवर्ड्स। ओके, अगर कोई सिंगल हैं और वो पूछ रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पर आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप ऐसा एक पार्टनर आपके लिए ढूंढिए जिसके गोल्स हैं ना, लाइफ के गोल्स हैं आपके जैसे ही हों, आपकी सेम थिंकिंग रखने वाला हो, या फिर आपके जो भी गोल्स हैं ना उनको सपोर्ट करने वाले हों। उनके साथ अगर आप अपने लाइफ को आगे लेके जाओगे तो आपके लाइफ में आपकी जो बढ़ोतरी होगी वो बहुत अच्छी तो रहेगी ही, साथ ही साथ में आपकी जो पार्टनर के साथ जुगलबंदी रहेगी वो भी बहुत अच्छी रहेगी आपकी लाइफ में आगे जाके। ओके, सो ऑल ओवर इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। ओके, सो अभी हम देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की तरफ। ये कार्ड हमको दर्शाता है चैलेंज के बारे में, लाइफ में जो चैलेंज आ रही है, कंपटीशन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में। क्योंकि आप अब देख रहे हैं यहाँ पर एक इंसान खड़ा है जो कि अपने हाथ में एक वॉन्ड्स पकड़ा हुआ है और सामने से 6 वॉन्ड्स उसको उसके आगे आ रहे हैं, लेकिन वो सारे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और सामने से जो भी वॉन्ड्स आ रहे हैं उनसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सामने से आते हुए 6 वॉन्ड्स हैं, बहुत सारे चैलेंज उसके लाइफ में, और जो वो खुद जो वॉन्ड पकड़ा हुआ है वो सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ आप बड़ा अपने सपना देखा है, उसको आप चैलेंज की तरह ले रहे हो, तो चैलेंजेस आपके सामने आएंगी, लेकिन उस चैलेंज को आप फेस कैसे करते हो, या आप उसको फेस करते हो या फिर वहाँ से भागते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर सामना करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर कोई रीडिंग में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है और आपको सामने वाला बोल रहा है कि मुझे इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको गाइडेंस दे सकते हो कि यस, चैलेंजेस आ रही हैं आपके लाइफ में, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है, उसको सामना करोगे तभी जाके आपके चैलेंजेस ओवरकम हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए होपफुल रखना है। ओके, इस पर्सन के पैर के पास एक पतली सी झरना भी गई है, तो वहाँ पर आपको यही एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको इस चैलेंजेस को फेस तो करना है, लेकिन आपकी जो इमोशन है दूसरों के साथ कैसी है उसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे लोग आपको
टोकते हैं, कुछ अजीब सी बातें करते हैं जिसमें कि आपकी जो इमोशनल हेल्थ है ना वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपकी इमोशनल हेल्थ क्या है, आप क्या सोच रहे हो सिचुएशन के लिए, कि आप कितना पॉजिटिव हो, वो मैटर करता है। बिजनेस करियर में देखेंगे तो वैसा ही आपके चारों तरफ कंपटीशन है। ये कार्ड बेसिकली कंपटीशन के बारे में बता रहा है कि कंपटीशन आपके चारों तरफ होंगी, लेकिन आपके एफर्ट्स उनसे ज़्यादा होंगी। तो आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। आपकी जो ग्राउंड है उसमें आपको स्टैंड अप रहना है, और हर एक चैलेंजेस को अगर आप फेस करोगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो। ओके। वैसे ही लव रिलेशनशिप में भी आपके लिए अगर कार्ड ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे, उसको आपको पॉजिटिवली हैंडल करोगे तो फिर जाके आप आगे उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। ओके। अगर आप सिंगल हो तो ये भी आपको दर्शा रहा है ना कि आपके इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में क्या है, वो आपको देखना है, सोचना है, समझना है, फिर जाके कोई भी रिलेशनशिप में जाना है। ओवरऑल इसका मीनिंग यही है। ये बस चैलेंजेस को फेस करने का कार्ड है जो कि पॉजिटिवली आपको आगे लेके जाएगा। ओके। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी एक कार्ड को अगर आप समझना चाहते हो डीपली तो आप नोट्स से कभी भी नहीं समझ सकते हो। कार्ड को देख के परख के ही आप इस कार्ड का मीनिंग निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 वॉन्ड्स, 8 जो लकड़ी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, वॉन्ड्स है बेसिकली। तो वो बहुत दूर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। वो अभी तक मतलब वो नदी में या फिर घास में टच नहीं किया है, ये एयर में है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर हम एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हवा यानी कि एयर ट्रैवल आपके लाइफ में हो सकती है, कोई भी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ये वॉन्ड्स बहुत फास्ट आ रहे हैं। ठीक है। तो मूवमेंट हो सकती है, कोई आपके प्लेसेस में चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू ए सिचुएशन। आप करियर के बारे में देख रहे हो या फिर रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हो। ये एक्शन को भी दर्शाता है क्योंकि ये मूवमेंट में है ना, ये वॉन्ड्स मूव कर रहे हैं, तो ये एक्शन को भी दर्शाता है। और अगर जनरली देखेंगे तो ये बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है, आपके ट्रैवल को भी दर्शा रहे हैं, तो मैंने बताया ही। लेकिन अगर आप कोई रीडिंग में आपको पूछा जा रहा है या फिर आप अपने लिए रीडिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ये कार्ड दर्शाता है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ से, वो ऑलरेडी निकल चुकी है। और आपकी जो रिजल्ट्स हैं, जो भी एक गोल्स थे, वो आपके लिए बहुत जल्दी फ्रूटिशन में पहुंच रहे हैं आपके लिए। आपको अच्छी एक रिज़ल्ट मिलने वाली है, एक अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। ये इसका जो मीनिंग है वो ये है। और अगर आप कोई आउटर जगह पे या फिर अब्रॉड में मूव करना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, तो ये कार्ड भी दर्शाता है ना कि आप अभी मूव कर सकते हो, ये टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस करियर में देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फास्ट और पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकती हैं। अगर आप बाहर ओवरसीज़ में कोई काम करना चाहते थे, अपना बिजनेस करना चाहते थे, या फिर आप अब्रॉड में जाके अपना जो जॉब या फिर बिजनेस को सेटल करना चाहते थे, तो ये कार्ड भी एक पॉजिटिव कार्ड हो सकती है आपके लिए। और कोई भी अगर डिले हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी जॉब में, आपके करियर में, तो वो अभी रिमूव हो गई है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मुझे ये जॉब लेनी चाहिए, अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो वहाँ पर आप पॉजिटिवली आपको उनको येस बोलना है कि येस, ये कार्ड आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रही है। आपको डेफिनेटली ये जॉब में जाना चाहिए और फिर ये बिज़नेस आपको करनी चाहिए। लव रिलेशनशिप में ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है। यहाँ पर एक सिंपल सा बस मीनिंग है कि आपका जो भी मैसेजेस है आपके लव इंटरेस्ट के लिए, वो उनके पास पहुँच रहा है, या फिर आपके लव इंटरेस्ट आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये एक पॉसिबली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बस कांटेक्ट की बातें ये बताता है लव रिलेशनशिप में। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आप देख रहे हो कि एक पर्सन यहाँ पर अपने वॉन्ड्स को देख रहा है और बहुत ज़्यादा उदास है।
इसका मतलब यही है ना कि जो मेहनत उसने किया है उसका रिज़ल्ट उसको अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो सैड है। ओके, कोई वांट्स बढ़ रहे हैं और कोई नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। इसका मतलब यही है ना कि इसने बहुत एफ़र्ट लगा लिए, एफ़र्ट लगा लगा कर वो थक चुका है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि मेरा जो कर्मों के जो रिज़ल्ट है वो कब तक मिलेगा। तो बेसिकली 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो कम्प्लीटली अपने सहन शक्ति के ऊपर, अपने ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं वो भी दर्शाता है, आपकी परसिस्टेंसी क्या है, कब तक आप इस रिज़ल्ट को पा सकते हो उसके बारे में भी बोलता है। कहीं ना कहीं इस कार्ड से हम ये भी गाइडेंस ले सकते हैं कि अभी तक आपने बहुत मेहनत की है, अपनी जो मेहनत का जो फल है अभी कुछ ही देर में आपको मिलने वाला है और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और पास्ट के जो भी सिचुएशन थे वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उसको भूल के आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके आप अपने कंप्लीट गोल की तरफ आप पहुंच सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इंसान थक चुका है, इसलिए अगर ये एनर्जी किसी में आ रही है तो उनको आप ये बोल सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम था वो पास्ट में था, लेकिन प्रेजेंट में आप इस सिचुएशन को इतना भी मैनिफेस्ट मत कीजिए जो कि आपको आगे ही बढ़ने ना दे, क्योंकि ये पीछे मुड़ के देख रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है। सेम एनर्जी अगर हम करियर में देखेंगे, करियर रीडिंग में, बिजनेस में देखेंगे कि कोई पूछ रहा है बहुत थक चुके हैं हम, आगे क्या करना चाहिए, तो आप उनको गाइडेंस दे सकते हो कि देखिए चैलेंजेस आएंगी। अगर फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं तो आप बोल सकते हो चैलेंजेस आएंगी, अगर प्रेजेंट में है तो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, सब्र रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको सक्सेस मिलनी ही वाली है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसको आप फिक्स कर सकते हो या फिर वो फ्यूचर में जाकर फिक्स हो सकती है। आप अचीव करने वाले हो, इसीलिए आप हिम्मत मत हारिए। बस कुछ टाइम और आप थोड़ा सा इस चीज़ के साथ काम करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। सेम एज़ अगर लव रिलेशनशिप में हम देखेंगे तो कोई अगर अपना करंट एनर्जी पूछ रहा है कि अभी मेरी करंट एनर्जी क्या है या फिर मेरे पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे लिए क्या है, तो ये कार्ड दर्शाता है ना कि पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई थी आपके रिलेशनशिप में जिससे कि आप उभर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पर आप उनको गाइडेंस दे सकते हो कि पास्ट में जो भी हुआ था वो हो सकता है आपकी कोई गलती हो या फिर आपके पार्टनर की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वहाँ से आप ओवरकम करेंगे, उस चीज़ को भूलेंगे पास्ट में क्या हुआ था, तभी आप पॉजिटिवली अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड को आप देख रहे हो कि एक इंसान बहुत सारे लकड़ियाँ लेके अपने गांव की तरफ जा रहा है, लेकिन एक इंसान ही इतना सारा काम करने की वजह से उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थक चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो ये कार्ड दिखाता है ना कि अगर आप हर काम को खुद करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपके लिए बर्डन्स आ सकती हैं। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क आपको करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर उसका कोई भी बर्डन आ जाए। ओके, जनरली अगर बोलेंगे तो आपको कोई पूछ रहा है कि मेरे लाइफ में अभी ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, इस वक्त अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो आप गाइडेंस दे सकते हो कि अभी आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो, अगर आप इससे थोड़ा सा हल्का होना चाहते हो तो अपने काम को थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो जो कि आपके लिए काम कर सकता है, किसी से हेल्प भी मांग सकते हो। आपको ये भी जानना ज़रूरी है ना कहीं आप हाँ हमेशा हाँ करते हो, कोई भी काम अगर आपको किसी ने बता दिया तो आप हमें कभी भी ना नहीं बोल पाते हो, तो आप उनको गाइडेंस दे सकते हो कि प्लीज़ से नो, ना कहना सीखिए। ओके, बिल्कुल भी ट्रेडिशनल तरह काम करने की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो उनको बोलिए कि थोड़ा सा ट्रिक आजमाएं और थोड़ी सी चालाकी के साथ अपना काम करें, जिसकी वजह से फिज़िकली ज़्यादा बर्डन फील ना करें लेकिन काम भी उनका बहुत आसान हो जाए। ये कार्ड ये भी दर्शाता है ना कि कहीं ना कहीं आपके जॉब में, आपके वर्क एरिया में आप अपने जो पार्टनर्स हैं, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा रखते नहीं हो, इसीलिए आप सारा काम खुद करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर आप हेल्प के लिए भी बोल सकते हो और
कोई पूछ रहा है कि मेरे करियर में आगे जाके क्या होगा, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यस, आपको जॉब तो डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल सकता है, इसलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से अपना एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो लोगों के साथ। रिलेशनशिप में भी वही है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही साथ निभाना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पार्टनर ही सारा कुछ संभालें या फिर बस आप ही संभालो। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इसकी वजह से आपको सामने वाले को बोलना है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना चाहिए, ना कि आप अकेले इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। कोई अगर पूछ रहा है कि मेरे रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, तो आप उनको बता सकते हो कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो जो भी है उसको आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए, आप ये गाइडेंस दे सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कोर्ट कार्ड्स की तरफ, और ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोर्ट कार्ड्स में अगर हम देखेंगे तो पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश होती है, एक्टिव होती है, और वो थोड़े से इमेच्योर होते हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो अगर एक पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एक्टिव है, फायरी है, और उनको स्पेशल टाइम चाहिए आउटडोर में। बाहर अगर उनको थोड़ा सा घूमना चाहिए, अपनी जो एनर्जी है उसको रिलीज़ करना चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, और एक प्रोजेक्ट का, एक बिजनेस का, एक करियर का वो न्यू स्टार्ट हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो। यहाँ पर जो पेजेस की जो एज होती है ना, वो 0 से लेकर टीन एज तक, 19 तक उनकी एनर्जीज हो सकती हैं। ये एनर्जीज़ की बात हो रही है। अगर आप कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हो और वो 25 के हैं, ठीक है, और उनके एनर्जी के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप ये बता सकते हो कि है तो ये 25 के, लेकिन उनकी जो एनर्जीज हैं, जो सोचते हैं वो थोड़ी सी इमेच्योरली सोचते हैं, तो उनको थोड़ा सा और अच्छे से उनकी जो नॉलेज है उसको डेवलप करना चाहिए, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिहाज से अगर देखेंगे तो आपको कुछ नए ट्राई करने का मौका मिल सकता है। कोई अपने कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकलना चाहिए, और आपको अपनी जो काम है उसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है, थोड़ा सा मैच्योरली वो सोचता है, लेकिन वो हमेशा आउटकम के बारे में सोचता है। क्या करना चाहिए वो तो सोचता ही है, लेकिन सबसे पहले आउटकम क्या है उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको काम तो करना है, लेकिन एक स्पेशल प्लान भी आप तैयार कर सकते हो। एक अच्छे से प्लान करने के बाद ही आप इस गोल की तरफ आगे बढ़िए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कार्ड और एक बात के बारे में भी दर्शाता है कि आपकी ट्रैवल भी हो सकती है इस काम को लेके, जिस काम के लिए आप इंटरेस्टेड हो, या फिर जिस काम को आप करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, उसके लिए। लव रिलेशनशिप में भी ये कार्ड एक पॉजिटिव स्टार्ट को दर्शा रहा है, लेकिन आपकी जो सोच है इस रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा मैच्योर नहीं है, और आप बस एन्जॉय कर रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, इस रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो, लेकिन इसकी जो डीप पर्सपेक्टिव है उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ये कार्ड आपको यही बताता है। क्योंकि पेजेस की जो एनर्जी है थोड़ी सी मैच्योर होती है, इसीलिए वो अपने रिलेशनशिप में आगे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचते हैं, बस वो एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो उनको ये गाइडेंस देना चाहिए कि आपको ना थोड़ा सा अपने आप को और इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए, और डीपली सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। ओके, एंड नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर नाइट्स की बात किया जाए तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो एज है, वो टीन एज से लेके 30 के उम्र तक इनकी एज हो सकती है, इनकी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, और स्पेशली वॉन्ड्स के सूट में नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी चैलेंजेस को डरता नहीं, कोई भी चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा
ये हेड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी है और किस काम को किस तरह से करना चाहिए इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये घोड़े का जो लगाम है वो खींच के रखे हैं, इसका मतलब यही है कि पावरफुल होने के साथ साथ ये भी जानते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में लाना है। एंड क्योंकि ये किंग और क्वीन नहीं है इसीलिए इनमें भी थोड़ी सी मैच्योरिटी रहती है, तो ये ट्रैवल करने के बहुत शौकीन होते हैं नाइट्स। ओके, और अगर बिजनेस करियर में देखेंगे तो ये कोई न्यू जॉब न्यू करियर की तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है, तो पॉजिटिव का डेफिनेटली है। और अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये एनर्जीज दिखा रही हैं। और इस चेंज के लिए आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नज़र आ रहे हो। इस कार्ड से नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है। करियर चेंज ही क्यों ना हो, लेकिन अपने करियर की तरफ जो एफ़र्ट्स हैं उनकी कभी कम नहीं होती है। जब लव रिलेशनशिप की बात आती है तो नाइट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, और अगर वो वॉन्ड्स की सूट की हो तो उसका जो मीनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक चेंज होता है। और ये एक ऐसा पर्सन होता है ना कि सामने वाला को अपने पार्टनर को चेज़ कर रहा है, यानी कि उनके पीछे पड़ा हुआ है और एक फिज़िकल एस्पेक्ट से अपनी लव एनर्जी को देख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने रिलेशनशिप को लेकर। और लेकिन वो अभी तक कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, वो बस एक्सप्लोर कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर कमिटमेंट नहीं नज़र आ रही है, बस एंजॉय करने के लिए ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर कोई पूछता है कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कमिटमेंट अभी तक नहीं दे रहा है लेकिन फ्लर्ट करते जा रहा है, और जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है और सीरियस नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर के लिए। ओके, एंड अगर कोई आपको पूछे कि मेरी जो लव इंटरेस्ट है हम कैसे मिलेंगे या फिर किस जगह पे मिलेंगे, तो यहाँ पर आंसर हो सकता है क्योंकि नाइट्स है और नाइट्स को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं वो आपके ट्रैवल के समय पे आपसे मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर के अंदर ये सारे क्वालिटीज़ हो सकते हैं और आप उनको ट्रैवल के टाइम पे मिलोगे। एंड अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन की तरफ आते आते हम एक बहुत ही मैच्योर लेडी को देख रहे हैं जो कि क्वीन है। उनको पता है उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हम सामने एक कैट को देख रहे हैं जो कि ब्लैक कलर का है। कैट हमारी इंट्यूशन को दर्शाती है, और जो ब्लैक कलर कैट है, क्योंकि ये ब्लैक कलर कैट है तो ये आपकी जो इनर इंट्यूशन है उसको भी पढ़ने का सक्षम रखती है। तो जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उनकी जो एनर्जी है वो ये है कि मैं कैसी हूँ और लोग कैसे हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं खुद से कैसे ट्रीट करती हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि दूसरे मेरे साथ कैसे ट्रीट करते हैं। मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके सामने अगर कोई टीन एज की भी कोई लड़की हो या फिर लड़का हो, उनके लिए जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आई है, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि सामने वाला भले ही कम एज का हो लेकिन उनमें मैच्योरिटी हाई लेवल की है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो आपको परख सकती है एक ही नज़र में। सो बी केयरफुल अबाउट हर और अबाउट हिम। कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर अगर देखेंगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को पसंद करता है। लोगों के अंदर क्या चल रहा है लोगों को देख के भाप सकते हैं बहुत जल्दी से। कोई भी काम को वो अगर हाथ में लेते हो तो डेफिनेटली उसको करके रखते हैं। यहाँ पर क्वीन के पीछे आप देख सकते हो कि दो लायंस हैं, जो कि दर्शाता है कि ना इनके अंदर विल पावर की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। हाथ में फ्लावर है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। उनके लिए आगे लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ में राइट हैंड में वॉन्ड्स है, इसका मतलब ये है ना कि कोई भी काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो लव रिलेशनशिप हो, वो उनके करियर में हो, कोई भी चीज़ में उनको डाउट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए उसके बारे में।
सेम आज करियर में भी वो बिल्कुल भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती है, अपने अपने बलबूते पे अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, अपना काम खुद करती हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इनको ड्रामा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अपने काम से मतलब रखती हैं और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनको खुद को पता है कि उनके ड्रेसिंग सेंस क्या है, क्योंकि वो उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत ज़्यादा क्वालिटी का होता है। उनको पता है कि वो क्या पहन रहे हैं, सिंपल भी हों लेकिन उनके अंदर एक स्पार्क होता है। लोग इनको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फायरी एनर्जी होने की वजह से ये लोगों से सीधा सीधा बात करना पसंद करती है। ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती किसी के साथ भी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। ये वॉन्ड सूट का फाइनल कार्ड है कोर्ट कार्ड का। ये फाइनली एक मैच्योर इंसान को दर्शाता है, जिनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ में इंट्यूटिव है। ये इंसान थोड़े से गुस्से वाले भी हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी एक आखिरी पॉइंट पे पहुंच रहा है, क्योंकि किंग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो फाइनल कार्ड है वो किंग ही है। ओके, इसका मतलब ये है ना, ये पर्सनल बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी है। ये अपने जो सिंहासन में बैठे हैं ना, वो एक बहुत भारी भरकम सिंहासन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली बैठे हैं, झुके हुए नहीं है। वो एक्शन ओरिएंटेड है। अभी अगर कुछ काम पड़ जाए तो वो उठ के काम में लग सकते हैं। तो ये स्पेशली फायरी एनर्जी के इंसान होते हैं। अगर कोई रीडिंग में आपको पूछा जाता है कि मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ, इनकी एनर्जीज क्या हैं, तो यहाँ पर अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। अपने लाइफ में क्या गोल्स हैं उनको मालूम है, उनके उस गोल्स के लिए कैसा एफर्ट डालना चाहिए ये भी उनको मालूम है। तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। उनको पता है कि अभी अगर मुझे काम पड़े तो मैं अभी भी युद्ध में निकल सकता हूँ, जिसके लिए उनको थोड़ा सा भी देर करने की कोई दूसरी बार वो सोचेंगे भी नहीं कि मुझे देरी करना है या नहीं। साथ ही साथ में यहाँ पर एक लीजर्ड देख सकते हो, छिपकली देख सकते हो, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपने जिस तरफ ये किंग देख रहा है उसी तरफ ये लीजर्ड देख रही है। इसका मतलब यही है कि किंग को पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी होते हैं अपने एक्शन को लेकर। बिज़नेस में भी उनकी, अगर बिज़नेस में देखेंगे ये इंसान मेरे लिए कैसा है, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वो अपनी जो भी एनर्जी से अपने काम पे अपने बिज़नेस में लगा सकते हैं। उनके लिए कोई भी आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए कि वो नहीं कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है करियर को लेकर। और अगर लव रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये कार्ड दर्शाता है कि सामने वाला जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है और पैशनेट है आपके लिए। जो भी इनके अंदर बिलीव है ना वो डायनामिक होगी और हमेशा वो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। अपने रिलेशनशिप को हमेशा प्रायोरिटी देंगे और कहीं ना कहीं थोड़े से एरोगेंट, बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट और एक ऐसे इंसान होंगे जिसमें कि थोड़ी सी कंपैशन की कमी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो किंग है, वो अपनी एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। ओके, तो इनके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, इनके लिए मायने रखता है आप इन्वॉल्व रहें फिज़िकली, मेंटली, एक्सरसाइजिंग, वॉक, इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये थोड़े से एक्शन ओरिएंटेड और वॉन्ट्स के कार्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है।